Hello and welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So, in today's video, we are going to study subject verb agreement, or some people also like to call it as subject verb concord. It's the same thing. So, what is subject verb agreement? कि हमें पता है कि कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, या फिर किसी भी चीज का नाम, या फिर किसी भी इंसान का नाम, या फिर कोई भी नाउन या कुछ भी, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके साथ कुछ वर्ब्स आते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल वर्ब्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा वर्ब लगाना है, कौन सा वर्ब करेक्ट है, कौन सा वर्ब इनकरेक्ट है? तो ये चीज हमें सब सिखाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। हम इस चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, एग्जाम्पल वाइज इन डेप्थ करेंगे। कोई अगर स्कूल के लिए पढ़ रहा है, फिफ्थ क्लास में आ जाता है फर्स्ट टाइम, कोई अगर स्कूल में फिफ्थ क्लास के लिए पढ़ रहा है, या ट्वेल्थ के बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है, टेंथ के बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है, किसी बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, एसएससी के लिए पढ़ रहा है, कैट के एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछा जाता है। तो बेसिक से लेकर एक फिफ्थ क्लास से लेकर उस एडवांस लेवल तक का हम कर लेंगे, और जिसको ये आ गया उसको कभी भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको दो वीडियोस में करेंगे। मेरे पास 21 रूल्स है और उस 21 रूल से ही ना सब कुछ जाता है। तो दो पार्ट्स में करेंगे। आज की वीडियो में 10 रूल्स करेंगे और कल की वीडियो में हम 11 रूल्स और करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ये सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में होने चाहिए, मतलब दोनों करेक्ट होने चाहिए। कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब। इफ देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो द वर्ड नीड्स टू बी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इतना सा ही है, बट इसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है, एंड टू अंडरस्टैंड दोज वेरिएशंस आई हैव क्यूरेटेड सम रूल्स एंड अ प्लेथोरा of examples which we'll study in today's class. So sit tight and wait till last. Watch the video fully. If you have clicked on it, do not give up. Watch it fully, and I can assure you, I can promise you that by the end of this video, you'll be done with subject verb agreement. So, for example, the book that I got from my friend was interesting. So here the subject is the book. We're talking about the book that I got from my friend was interesting. So the subject is singular. When the subject is singular, the verb needs to be singular. The helping verb needs to be singular. So out of was and were, was is used with singular subjects. अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है, तो जो मेरी स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें ये सब मेंशन है, एंड आई हाईली हाईली रेकमेंड कि आप उसको जाकर देखें, वो बहुत हेल्पफुल है। was, were, if, am, are, has, have, will, do, does, कहाँ कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मैंने वो सब समझा रखा है। तो लेट्स गेट बैक हियर। क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बुक था और बुक क्या था? सिंगुलर, तो मैंने क्या यूज करा अपना हेल्पिंग वर्ब? was। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है ये? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, द बुक्स दैट आई बॉट एट द बुक स्टोर were interesting. Now my subject is books. अब मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया है? बुक्स। प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स अ प्लूरल वर्ब। सो was और were में से कौन सा प्लूरल है? were प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ were लगाया है। Now let's get to the rules. Today we'll do 10 rules, and then the next class, that is tomorrow, we'll be doing 11 more rules. I have total of 21 rules, which are very easy. So next, first rule is the jumping S rule. अब jumping S rule क्या है? कि S ना jump करता है, कभी noun के साथ लगेगा, कभी verb के साथ लगेगा, कभी helping verb के साथ लगेगा, बट कहीं पर भी दो के साथ इकट्ठे नहीं लगेगा, हमेशा एक के पास ही होगा। जैसे कि अब नाउन की बात करते हैं यहाँ पर, तो बुक एक नाउन है, तो वन बुक। अब नाउन के पास एस नहीं है, लेकिन जब सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन के पास एस नहीं है, लेकिन जब टू बुक्स की बात कर रहे हैं तो एस लग गया। ठीक है, तो वर्ब में कहाँ लगा? जब हम नाउन की बात कर रहे थे तो एस कब लगा? जब प्लूरल हुआ।
जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो एस कब लग रहा है हमारा, जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब हम चलो वर्ब पे चलते हैं। अब वर्ब क्या है, गो, ठीक है, शी गोज। अब गोज, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, शी क्या है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर सिंगुलर के साथ एस है, तो वर्ब में सिंगुलर के साथ एस है। प्लूरल मतलब दे सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ गो है, दे के साथ गो लगता है, यहाँ एस नहीं लगा। तो नाउन में क्या था, सिंगुलर के साथ एस नहीं था, प्लूरल के साथ एस था। वर्ब में एस जंप हो गया, अब सिंगुलर के साथ नहीं, अब सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ नहीं है। नाउन में किसके साथ था, प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ नहीं था। और अब वर्ब में क्या है, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ नहीं है, शी गोज है, ठीक है। उसके बाद ही डांसेस, ही डांस, अब जब हम लगा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, देखो एक है ही डांसेस और एक है ही डज डांस, और यहाँ पर क्या है, डज डांस, यहाँ का लगा है डू के साथ, डू का डज बनता है ना, कहाँ बनता है डू का डज, डू होता है प्लूरल के लिए और डज होता है सिंगुलर के लिए। तो जब हमने सिंगुलर की बात की, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे थे, तब क्या बना, वो डज, और सिंगुलर के साथ क्या है मेरा, एस। तो जब हम नाउन की बात कर रहे हैं या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो एस कहाँ आ रहा है, देखो नाउन में सिंगुलर के साथ एस नहीं था, प्लूरल के साथ एस था। वर्ब में सिंगुलर के साथ एस है, प्लूरल के साथ नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब में ही डांसेस, अब ये देखो सब्जेक्ट क्या है, फिर से यहाँ पर शी के साथ जैसे एस था, वैसे ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ एस है। पर जब मैं डू और डस की बात करती हूँ, तो डू लगता है प्लूरल के साथ, मतलब जैसे कि दे गो, दे डू, ठीक है। और वैसे ही डज, शी डज, तो जहाँ सिंगुलर की बात है वहां डज आ रहा है, जहाँ प्लूरल की बात है वहां डू आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखो जैसे मैंने एक बात बोली थी कि कभी भी दोनों के साथ नहीं आएगा, हमेशा एक के साथ आएगा, या तो वर्ब के साथ आएगा या तो नाउन के साथ आएगा। अब कभी भी हम ये नहीं बोलते द गर्ल्स सिंग्स, या तो हम बोलेंगे द गर्ल सिंग्स, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फिर या फिर हम बोलेंगे द गर्ल्स सिंग, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्री कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में है। नेक्स्ट, द एंड रूल। अब ये एंड रूल क्या है, एंड रूल का मतलब है जब भी दो नाउन्स है, दो नाउन की बात करी जा रही है, ठीक है, जैसे कि, और उन दो नाउन्स के बीच में एंड है, जैसे कि माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई दो है, एक माई फ्रेंड है और एक मैं हूं, तो माई फ्रेंड एंड आई दो लोग हो गए। सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, इज या फिर आर में से आर आएगा। तो माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू द वॉक इन द इवनिंग, आर गोइंग टू वॉक इन द इवनिंग। तो जब भी सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, माई फ्रेंड क्या था सिंगुलर नाउन, आई क्या है सिंगुलर नाउन, तो और ये एंड से कनेक्टेड हो, तो ये प्लूरल बन जाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। नेक्स्ट, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। अब एप्पल्स भी प्लूरल है, ऑरेंजेस भी प्लूरल है, और जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो भी ये प्लूरल ही रहते हैं। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, तो प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन को जब एंड के साथ ऐड कर देते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ऊपर क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, माय फ्रेंड भी और आई भी, लेकिन जब माय फ्रेंड और आई को एंड के साथ इकट्ठा कर दिया तो वो क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट, और क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो उसको क्या रिक्वायर्ड है, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, अब when two nouns are joined together the subject becomes plural so the verb is plural, यही बता रही हूँ, यही लिखा है। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल्स,
इडली एंड सांभर डैश माय फेवरेट डिश। ये कुछ अब एक्सेप्शंस नहीं है, लगेंगे ही ये एक्सेप्शंस है कि इडली और सांभर तो दो चीज हो गई, दोनों चीजों को एंड के साथ मिला दिया तो प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं, इडली एंड सांभर इज माय फेवरेट डिश, क्योंकि इडली एंड सांभर एक डिश है, उसकी फेवरेट डिशेज नहीं है, उसकी फेवरेट डिश है। तो क्योंकि एक डिश की बात करें, इडली और सांभर इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो इज, समझ आए, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इडली एंड सांभर एक डिश है, अलग अलग डिशेस नहीं है, एक डिश है। लॉ एंड ऑर्डर इज डिटोरिएटिंग इन दिस सिटी। लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ एंड ऑर्डर बात तो एक ही चीज की कर रहे हो, बात तो सब लॉज की कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, इसलिए भी मेरा वर्ब क्या है, सिंगुलर। फिर ब्रेड एंड बटर इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट एक ही ब्रेकफास्ट में खा रहे हो ब्रेड और बटर, तो ब्रेड एंड बटर इकट्ठे खा रहे हो तो एक बन गया, इसलिए इज। तो ऐसी चीजें जो है तो एक ही, तो उसके साथ हम लगाते हैं इस, दिख तो रही है बट है एक, ये बात समझने वाली थी। अब नेक्स्ट है द एंड प्लस रूल। अब एंड प्लस रूल मतलब एंड है, बट एंड के साथ में कुछ और भी है। क्या है, या तो कोई आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल जैसे द, अ, एंड, ये आर्टिकल्स है हमारे, तो या तो एंड के बाद कोई आर्टिकल होगा, या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, जैसे माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, जो पोजेस करते हैं उस सेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव। तो अब देखते हैं, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैज अराइव्ड। अब यहाँ हैज क्यों लगाया है हमने, जबकि कोच और कैप्टन है, क्योंकि ये जो कोच और जो ये कैप्टन है ये एक ही है, जो कोच है और जो कैप्टन है ये एक ही है, तो इसलिए एक इंसान की बात कर रहे हैं, इसने लगाया हैज। जो कोच है वही कैप्टन है, जो कैप्टन है वही कोच है, एक ही इंसान है, इसलिए क्या, एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या लगाया, सिंगुलर वाला हैज। अब प्लूरल कैसे बनेगा, ठीक है, अब देखो, द कोच एंड द कैप्टन, अब क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया एंड के बाद, कौन सा आर्टिकल लगाया, द, वही बात हो रही है, एंड के साथ कोई आर्टिकल लग रहा है, द कोच एंड द कैप्टन, तो द कोच एक है और द कैप्टन एक है, कैच, कोच अलग है, कैप्टन अलग है, तो दो लोगों की बात हो रही है, जब दो लोगों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव अराइव्ड, वो दोनों आ चुके हैं। नेक्स्ट, माय फ्रेंड एंड सिस्टर हैज अराइव्ड। जो मेरी फ्रेंड है वही मेरी बहन है, मेरी बहन ही मेरी फ्रेंड है, ठीक है, द फ्रेंड एंड सिस्टर हैज अराइव्ड। फिर अब अगर एंड के बाद मैंने पोजेसिव नाउन लगा दिया, माय लगा दिया, माय फ्रेंड एंड माय सिस्टर, एक मेरी दोस्त है एक मेरी बहन है, वो दोनों आ गए हैं, दो लोग हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वर्ब, तो इसमें हैज या हैव में से हैव। फिर ही इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तो सब कुछ इसी में, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा फिलोसोफर है और यही मेरा गाइड है, मैं एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए मेरा वर्ब भी क्या है, इज, सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वॉज एब्सेंट टुडे। जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजरर है, तो एक इंसान की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए वॉज, सिंगुलर वर्ब। फिर द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर एब्सेंट टुडे, अब एंड के बाद क्या लग गया, द, एंड के बाद क्या लग गया, आर्टिकल, तो अब सेक्रेटरी अलग हो गया और ट्रेजरर अलग हो गया, तो इसलिए वर, प्लूरल सब्जेक्ट कॉल्स फॉर प्लूरल वर्ब। फोर्थ रूल, प्रॉपर नाउन्स और नाउन्स, जो भी प्रॉपर नाउन है या फिर नाउन है उसको हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे उसके एंड में एस आए या ना आए। कैसे, देखो, द बीटल्स इज माई फेवरेट बैंड। अब देखो, बीटल्स के एंड में तो एस है, बट बीटल्स क्या है, नाम है, बीटल्स एक ही बैंड का नाम है, तो एक ही बैंड की बात कर रहे हैं, इसीलिए इज आया। प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम हो, हमेशा वहां इज आना है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो किसी का भी नाम हो, हमेशा इज आना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो एक ही वर्ब होगा।
स्टार वॉर्स इज माई फेवरेट मूवी। अब स्टार वॉर्स देखो, वॉर्स के साथ चाहे ऐसे, बट स्टार वॉर्स एक मूवी है, स्टार वॉर्स उस मूवी का नाम ही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। द स्मिथ फैमिली लिव्स इन दैट हाउस। अब इवन तो फैमिली है बट स्मिथ फैमिली है, तो वो एक ही फैमिली है, तो द स्मिथ फैमिली वो एक ही फैमिली, सिंगुलर सब्जेक्ट लिव्स, सिंगुलर वर्ब इन दैट हाउस। अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वहां पर हम लगाते हैं हैव, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं हैज। जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ लगा रहे हैं हैज, जो काउंटेबल है उनके साथ लगा रहे हैं हैव। तो देखो, 3/4 ऑफ द मेन हैव गॉन टू वॉर। तो 3/4 ऑफ द मेन, कि लड़कों में से 3/4, तो हम उन लड़कों को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हैव काउंटेबल के साथ हैव। प्लूरल, काउंटेबल क्या है प्लूरल, काउंटेबल क्या है प्लूरल, और अनकाउंटेबल क्या है सिंगुलर। 1/3 ऑफ शुगर इज मिसिंग। अब 1/3 ऑफ शुगर, अब शुगर हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है सिंगुलर, तो इसलिए 1/3 ऑफ शुगर इज मिसिंग। वही लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन्स प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर। उसके बाद द न्यूज इज इंटरेस्टिंग टुडे। अब देखो न्यूज है, चाहे इसके एंड में एस है, लेकिन इसके साथ क्या लगा है इज। क्यों? क्योंकि न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करा जाता है। द इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, जो इंफॉर्मेशन है वो भी अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को, तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया सिंगुलर। फिर हर इयरिंग, हर अर्निंग्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। अब उसकी अर्निंग्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो जो काउंटेबल चीजें होती हैं उसके साथ हम हैव लगाते हैं। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द स्टोर। तो द गुड्स क्या है, गुड्स के कितनी चीजें, अब कितनी चीजें भेज रहे उतना तो पता होगा ना, तो प्लूरल, तो इसीलिए वॉज या वर में से वर। द सराउंडिंग्स आर पीसफुल, आपके आसपास क्या क्या है आप उसे काउंट कर सकते हो, तो इसीलिए काउंटेबल मतलब प्लूरल, तो इज या आर में से आर। फिर मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स इज एंड्रियाज। अब चाहे मैथमेटिक्स के एंड में एस है, लेकिन सिविक्स के एंड में एस है, लेकिन ना ही आप मैथ्स को काउंट कर सकते हो ना ही आप सिविक्स को काउंट कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल हो गए, इसलिए सिंगुलर हो गए। और सिंगुलर के साथ इज या आर में से क्या लगता है इज। फिर मम्स इज अ सीरियस इलनेस। अब मम्स क्या है, एक डिजीज है। अब डिजीज क्या है अनकाउंटेबल, उसको काउंट नहीं कर सकते कि इसमें 3 मम्स है, 4 मम्स है, 5 मम्स है, तो अनकाउंटेबल हो गए। क्या डिजीज है, कोई भी डिजीज है वो अनकाउंटेबल होगा, तो वो जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, क्या वर्ब लगेगा इज और आर में से यहाँ पर इज। फिर नेक्स्ट, नाउन्स इन पेयर्स। तो जब भी अब नाउन्स इन पेयर्स देखते हैं, द ग्रे ट्राउजर्स आर लुकिंग गुड ऑन यू, तो जब ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं तो आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हो, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, आई बॉट अ पेयर ऑफ ग्रे ट्राउजर्स। अब अ पेयर क्यों हो गया, पेयर के साथ अ क्यों लगाया है, पेयर्स क्यों नहीं, क्योंकि पेयर क्या है सिंगुलर, जब हम एक की बात कर रहे हैं तो हम एक की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए अ पेयर। फिर कलेक्टिव नाउन्स, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, अ हर्ड ऑफ काउज, अ फैमिली, ये सब क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कि हम एक ही बार में एक ही चीज की बात करें, हम उस बंच की ही बात कर रहे हैं, और वो बंच एक ही है, चाहे उसमें कीज बहुत सारी है, बट जब हमने बंच बोल दिया तो हम उस एक बंच की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो गया सिंगुलर। अब देखते हैं, द टीम इज सेलिब्रेटिंग देयर चैंपियनशिप विक्ट्री। टीम क्या है, एक टीम की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द मेंबर्स ऑफ द टीम, अब मेंबर्स ऑफ द टीम की बात करें, टीम में लोगों की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल, तो द मेंबर्स ऑफ द टीम वर टायर्ड आफ्टर द मैच। तो क्योंकि
प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, वर। द हर्ड इज रेडी टू ईट। हर्ड एक पूरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब सिंगुलर, इज। माई फैमिली इज ऑलवेज हैविंग फन, एक फैमिली की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द ज्यूरी हैज बीन अनेबल टू डिसाइड येट। द ज्यूरी एक ज्यूरी की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज बीन। फिर नेक्स्ट रूल, एट्थ रूल, नेक्स्ट रूल सेज सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? एवरीवन, नो वन, एनीबडी, एवरीबडी, नथिंग, ऐसे सारी चीजें, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीवन, ये सब। एवरीवन ऑफ द किड्स लाइक्स देयर न्यू टीचर। अब लाइक या लाइक्स में से यहाँ लाइक्स क्यों? एवरीवन ऑफ द किड्स, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी, इंडिविजुअली हर बच्चा, ठीक है। तो जब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या लगेगा हमारा? सिंगुलर। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग भी क्या है? एक फिर से इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी क्या लग रहा है? सिंगुलर वर्ब। फिर एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, ये भी क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी सब्जेक्ट क्या लगाया? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, लुक्स। एवरीवन लव्स रेमंड, एवरीवन क्या है? एक सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो लव्स। नोबडी वांट्स टू बी लेट, नोबडी क्या है? एक सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब क्या है? वांट्स। someone has left their umbrella here, someone, something, ये भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसीलिए हैज या हैव में से हैज। नेक्स्ट, ईच, और अब ये ईच की प्लेसमेंट देखना, ठीक है। जब ईच आता है हमारा हमारे सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, देखो ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्रेजेंट, ईच की प्लेसमेंट देखना बस। ईच यहाँ कहाँ है? बॉयज के पहले, हमारे सब्जेक्ट के पहले, तो हमने क्या लगाया? वॉज। फिर ईच बॉय वॉज गिवन अ प्रेजेंट, फिर से देखो ईच कहाँ है? सब्जेक्ट के पहले, बॉय के पहले, तो क्या लगाया? वॉज। फिर द बॉयज वर ईच गिवन अ प्रेजेंट, अब यहाँ ईच कहाँ है? बॉयज के बाद। तो जब भी हमारा ईच वर्ड अगर हमारे सब्जेक्ट के पहले आता है तो हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी ईच सब्जेक्ट के पहले आएगा तो हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, और जब भी ईच हमारे सब्जेक्ट के बाद आएगा हम उस सब्जेक्ट को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे कि वॉज इन दोनों केसेस में। प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जैसे कि वर इसके केस में। ये भी हो गया। अब नाइन्थ, हमारा सेकेंड लास्ट रूल, ईदर और, नीदर, नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसी जगहों पे क्या करते हैं जब हमें ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है, तो हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमिटी रूल। प्रोक्सिमिटी रूल क्या होता है कि हम वो वाला सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जो हमारे वर्ब के सबसे पास होगा। अब देखो, neither the shoes nor the bag matches the dress, neither the bag nor the shoes match the dress। दोनों सेंटेंसेस है तो सेम, बट दोनों में हमने वर्ब्स डिफरेंट यूज करे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे सेंटेंसेस में प्रोक्सिमिटी रूल लगाना होता है। अब प्रोक्सिमिटी रूल क्या कहता है कि सबसे पास वाला सब्जेक्ट और वर्ब दे। इस सेंटेंस में इस वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है? बैग। अब क्योंकि ये सिंगुलर है, शूज तो प्लूरल है, बट बैग जो वर्ब के पास है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसलिए मैचेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब के पास क्या आ गया? शूज। शूज क्या है? प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल, इसलिए
मैच। वैसे ये ट्राई करो, इधर द काउंसलर और द टीचर्स। अब टीचर्स है सबसे पहले वर्ब के पास, तो टीचर्स क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगाएंगे प्लूरल, तो ट्राइज और ट्राई में से ट्राई। इधर द काउंसलर और द टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, क्यों, क्योंकि पास में क्या है प्लूरल वर्ब। फिर इधर द टीचर और द काउंसलर ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प द स्टूडेंट्स। अब वर्ब के सबसे पास में क्या है काउंसलर, काउंसलर क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब बनाना होता है, इसलिए ट्राइज। नेक्स्ट, ईदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। ईदर रोड मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या करेगी स्टेशन तक लीड करेगी। अब एक की बात हो गई है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लीड्स। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, फिर से इन दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, एक की बात कर रहे हैं, लीड्स टू द स्टेशन, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में क्या होता है, इसमें भी प्रोक्सिमिटी रूल फॉलो होता है। देखो, नॉट ओनली द कैट बट ऑल्सो द डॉग्स हैव गॉन मिसिंग। तो यहाँ मैंने क्या यूज करा है सब अपना वर्ब हैव। हैव क्यों यूज करा प्रोक्सिमिटी रूल के हिसाब से, क्योंकि डॉग्स इसके पास था, डॉग्स क्या प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, नॉट ओनली द डॉग्स बट द कैट ऑल्सो हैज गॉन मिसिंग। अब मैंने क्या यूज करा है हैज। अब मैंने हैज क्यों यूज करा है, क्यों, कैट क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हैज। नेक्स्ट है प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अभी हमने क्या करा था सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उसमें हमने क्या बोला था कि सब क्या होता है सिंगुलर, क्योंकि हम एक की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस में सब प्लूरल होंगे, जैसे कि सेवरल, मैनी, अदर्स, ऐसी चीजें। देखो, सेवरल स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। सेवरल स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्लूरल हो गए, इसलिए क्या लगा दिया आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मेनी कार्स आर पार्क्ड इन द लॉट। अब आर क्यों लगाए, क्योंकि मेनी कार्स है सब्जेक्ट, मेनी कार्स क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट मींस प्लूरल वर्ब। फिर अदर्स हैव एक्सप्रेस्ड सिमिलर इंटरेस्ट। अदर्स और लोग, और लोग अब प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट मींस प्लूरल वर्ब, तो हैज या हैव में से हैव। तो अब हमारे 10 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट क्लास में 11 और रूल्स करने वाले हैं, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो भी आपको बोलना है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर द टाइम नीड इस वीडियो को एक और बार देखना, रिविजन होगी, और हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में सेकेंड पार्ट के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या फिर हेल्प मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं करी तो मैं डेफिनेटली अपनी प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नाउ लेट्स मीट टुमारो, बाय।